राम जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बाप बेटा न चिन्हेगा, बाप को तिरिया से नेह लगाएगा। एक जवान लड़का से मैंने पूछा कि तुम माँ बाप का सेवा करते हो? तो वो लड़का कहता नहीं, मैं तो माँ बाप से अलग रहता हूं। फिर मैंने प्रश्न किया कि तुम माँ बाप से अलग क्यों रहते हो? तो कहा संसार का रीति रिवाज है। मैंने कहा जिस दिन तुम जन्म लिया था, यदि वही माँ तुमसे अलग हो जाता तब तेरा जीवन को कौन पालता? यदि तुम्हारे मुंह में दूध नहीं देती वह मां, तो तेरा जीवन को कौन पालता? वो कहता है बाबा ये सत्संग फत्संग की बात सुना रहे हैं, हटाइए, ये संसार का रीति रिवाज है, इसलिए हम माँ बाप से अलग हैं। मैंने कहा तुम गलती किए हो, भगवान राम माँ बाप से अलग नहीं हुआ था, आज राम मंदिर बना है। भगवान राम के कर्मों को याद किया जा रहा है, उसके चरित्र को याद किया जा रहा है, उसके आचरण को याद किया जा रहा है। वो राम मंदिर भारत देश अयोध्या में जो बना है, वह राम मंदिर एक प्रकार का प्रेरणा देगा। इसलिए संत साधकों मानवों, किसी भी महापुरुष के रहनी गहनी से आप शिक्षा ले सकते हैं। इसलिए महापुरुष अमर है दुनिया में आपके शिक्षा लेने के लिए। आज जो इतना बढ़िया बढ़िया ग्रंथ है, वो भी आपको शिक्षा ही देने के लिए वो ग्रंथ है, उनसे शिक्षा लीजिए। मैंने पूछा माँ बाप से अलग नहीं होना चाहिए, ये गलत किए हो। माँ बाप का साथ देना चाहिए, माँ बाप के अरमान पूरा करना चाहिए, माँ बाप की इच्छा को पूरा करना चाहिए, उसको अच्छा संतान कहते हैं। तो उसने कहा बाबा इतना बढ़िया बुद्धि के लिए, सद्ज्ञान के लिए हमको क्या करना होगा? मैंने कहा सारे भरम को छोड़िए और सदगुरु के शरण में लग करके माँ बाप का सेवा करते हुए जीवन रूपी नैया को पार कर लीजिए। उसने कहा बाबा हमारे जीवन को, भरम को मिटा दीजिए। तो संत ने कहा भरम गर्ह टूटे, भरम गर्ह टूटे, करु सत्संग, भरम गर्ह टूटे, करु सत्संग। गर्ह टूटे, करु सत्संग, भरम गर्ह टूटे, करु सत्संग। या मैं लूटे, करु सत्संग, भरम गर्ह टूटे, करु सत्संग। सत्संग सद्बुद्धि देता है, सत्संग आपके जीवन को ऊपर उठाता है, सत्संग आपके जीवन को बना देता है। जैसे रोड बन जाता है तो कितना बढ़िया लगता है चलने में, लगता है ना। पक्की घर बन जाता है तो रहने में कितना बढ़िया लगता है। उसी प्रकार आपके जीवन में सत्संग यदि बन जाए, आपके व्यवहार में, आपके विचार में, आपके जीवन का एक एक पॉइंट में सत्संग बन जाए,
तो आपका जीवन मस्त हो जाएगा, आपका जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा। संत कहते हैं सतसंगत सब विधि सुखदाई, सतसंगत सब विधि सुखदाई। पाप गगरिया पाप गगरिया होते हो होते होते हो होते, करु सतसंग धर्म गढ़ टूटे, करु सतसंग धर्म गढ़ टूटे। अंगुलीमाल सत्संग किया, उसका जीवन बन गया। रत्नाकर सत्संग किया, जीवन बन गया। माँ सबरी सत्संग किया, जीवन बन गया। ध्रुव प्रहलाद सत्संग किया, जीवन बन गया। राम कृष्ण भी सत्संग किए, जीवन बन गया। मैं ही सदगुरु कबीर सत्संग किए, जीवन बन गया। ऐ माया में भूलने वालों मानव, तू अपने जीवन को विषय की क्षेत्र में, इंद्रियों सुख की क्षेत्र में नहीं बना पाओगे। इसलिए तू उलट करके एक बार घट के अंदर तुम मुड़ो, महापुरुषों के विचारों के पीछे तो लौटो। देखो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम सदा सदा के लिए दुख से मुक्त हो जाओगे। संत कहते हैं दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। काल जाल भय छोटे 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 छोटे, करु सतसंग धर्म गढ़ टूटे, धर्म गढ़ टूटे, धर्म गढ़ टूटे, धर्म गढ़ टूटे, करु सतसंग धर्म गढ़ टूटे, करु सतसंग। अंतिम कड़ी में गुरुवर कबीर समझाते हैं, कोई बिरले ही गुरु के शरण आता है, बाकी बात 95% लोग माया में भूले रहते हैं। सोचता है माया ही सत्य है, गड्ढा में गिरता है दुर्योधन की तरफ। दुर्योधन जैसे सुखा को सूखा समझ लिया, वो तो गीला था, जहां गीला था वहां सूखा था। प्रेरणा तो किसी से लिया नहीं और बिन बुझे चल दिया, तो गड्ढा में दुर्योधन गिरता है। द्रौपदी हंसती है, विवाद छिड़ जाता है। उसी प्रकार ये संसार में आपके जीवन में कई विवाद आ जाते हैं, तो सतगुरु के बिना, गुरु ज्ञान के बिना संत समझाते हैं, कोई कोई हंसा विवेकी जियरा, कोई कोई हंसा विवेकी जियरा, ज्ञान रतन धन, ज्ञान रतन धन लूटे हो लूटे, करु सतसंग धर्म गढ़ टूटे, करु सतसंग धर्म गढ़ टूटे, करु सतसंग।
धर्म घर टूटे कर सत्संग